में हम डिस्कस करने वाले हैं बेंजीन की फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन को। जो रिएक्शन है इसके थ्रू हम बेंजीन को एल्किल बेंजीन के अंदर और एसाइल बेंजीन में परिवर्तित चेंज कर सकते हैं आसानी से। कि जो रिएक्शन है ये यूज़ आती है बेंजीन को एल्काइल बेंजीन में और बेंजीन से एसाइल बेंजीन बनाने में। यदि बेंजीन को एल्किल बेंजीन में और एसाइल बेंजीन में चेंज करना हो तो हम यूज़ करेंगे फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन को। मतलब बेंजीन के ऊपर यदि कोई भी एल्किल समूह ऐड करना है तो हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं कि रिएक्शन क्या है इसकी। जो बेंजीन है उसकी रिएक्शन करवाते हैं एल्किल हैलाइड से। तो मैंने यहाँ पर RCl ले लिया, ठीक है। ये एक एल्किल हैलाइड है और रिएक्शन जो होती है वो होती है AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर AlCl3 क्या है? कैटालिस्ट है। यदि हम AlCl3 नहीं लेते तो इसके जगह दूसरे कैटालिस्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे FeCl3 ले सकते हैं, SnCl4 और BF3 भी यूज़ कर सकते हैं इधर, ठीक है। BF3 तो इनका यूज़ भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने AlCl3 लिया है। तो जब भी बेंजीन की रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में एल्किल क्लोराइड से करवाएंगे तो यहाँ बनेगा एल्किल बेंजीन, ठीक है। एल्किल बेंजीन बन जाएगा। एल्किल हैलाइड का जो एल्किल समूह होगा वो ऐड हो जाएगा बेंजीन के ऊपर, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है उसको वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, जो एल्किल हैलाइड है वो रिएक्ट करेगा AlCl3 के साथ, ठीक है। अब जो AlCl3 है इसके एल्यूमिनियम के पास होंगे यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं और जो एल्किल हैलाइड है इसका जो बॉन्ड है इसमें होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। कि हम जानते हैं कोई भी बॉन्ड होगा उसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं बॉन्ड के अंदर। अब एक तरफ Cl है एक तरफ कार्बन है, तो जो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये जो बॉन्ड है ये स्लाइटली Cl के पास रहेंगे, तो इसलिए Cl पर आ जाएगा क्या, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है। एल्यूमिनियम क्या करता है फिर, ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों बॉन्ड के, इन दोनों को Cl इस वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, क्लियर। विद बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इनके साथ Cl पहुंच जाएगा इस AlCl3 के पास में, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर है इसके बॉन्ड के, इनको कौन ले रहा है यहाँ पर, AlCl3 ले रहा है, और जो लोन पेयर ले उसे हम बोल देते हैं लेविस एसिड। तो यहाँ जो AlCl3 है ये एज ए एक्ट करेगा लेविस एसिड। अब यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा AlCl3 और एक Cl माइनस यहाँ से आएगा तो ये हो जाएगा AlCl4, ठीक है। और जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें कार्बन का था उसको कौन ले गया, यहाँ पर Cl ले गया। तो ये जो कार्बन है जो R है इसको हो गया एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, इसलिए यहाँ से बन जाएगा R+, और यही क्या बनेगा हमारा कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा, जो बेंजीन है, बेंजीन, ठीक है, इसमें 3 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इधर एक पाई बॉन्ड, इधर दूसरा और तीसरा, 3 पाई बॉन्ड है। बेंजीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। इन दोनों में से इसके पास तो नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और जो बेंजीन है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो उन दोनों में से इस पर जो अटैक करेगा वो करेगा कार्बोकैटायन R+ यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो आसानी से बेंजीन पर अटैक कर जाएगा। तो अगले स्टेप में जो कार्बोकैटायन बनेगा वो अटैक करेगा बेंजीन के ऊपर। तो हम कहीं भी किसी भी पोजीशन पर अटैक करवा सकते हैं फ़िलहाल, ठीक है। जैसे ही ये कैटायन इस बेंजीन पर अटैक करेगा, बिकॉज इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और मैंने इसका अटैक करवाया इस पोजीशन पे, तो ये R क्या करेगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और यदि बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि इस कार्बन के पास नहीं है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो देगा ये वाला कार्बन, और ये कार्बन कहाँ से देगा, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करके। तो इस पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन घूम जाएंगे इस
कार्बन की तरफ, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड बनाना है। तो जो बॉन्ड बनेगा वो ये पाई इलेक्ट्रॉन है इनसे बनेगा, इसलिए ये बॉन्ड घूमेगा इधर। तो अगले स्टेप में ठीक है, ये मैंने बना दिया बेंजीन और ये, और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया R। ठीक है, तो ये R और इस कार्बन के बीच बन गए, यहाँ पर बॉन्ड बन गया। अब ये जो पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, इस पाई बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन थे जो कि ऊपर घूम गए, लेकिन जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें एक तो इस कार्बन का था, दूसरा इस कार्बन का था, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन पहुँच गए ऊपर। तो ये जो कार्बन है इसको अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, इसलिए लॉस होने के कारण इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, अब इधर पॉजिटिव आ जाएगा। ये ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस बॉन्ड को घुमाएंगे इधर, क्योंकि बेंजीन में क्या होगा, रेजोनेंस होगा, जिससे इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए रेजोनेंस होता है। अब जैसे ही ये बॉन्ड इधर घूमेगा तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर, एक तो इस कार्बन का है, दूसरा इस कार्बन का है। तो यदि मैं इस बॉन्ड को ऊपर घुमाऊंगा इधर, तो ये जो कार्बन है दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर, तो यहाँ एक बॉन्ड बनेगा इधर, तो इस कार्बन को हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का लॉस, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा, उधर पहुँच जाएगा, तो इसको लॉस हो जाएगा। जब यदि इसको लॉस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर प्लस, और ये जो कार्बन था इसके ऊपर प्लस है, तो इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाएगा। जब इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल जाएगा तो इसका प्लस क्या हो जाएगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। तो अगले स्टेप में यहाँ बॉन्ड बन गया, और एक बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट था पहले से, और यहाँ पर क्या आ गया अब प्लस, और यहाँ अपना R पहले से ही ऐड है जो अपन ने ऐड किया था। ठीक है, अब अगले स्टेप में ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये घूमेगा इधर, तो फर्दर क्या होगा, अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा फिर यहाँ से, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, ख़त्म, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो अब बॉन्ड बन जाएगा यहाँ, एक बन गया था वहाँ, और यहाँ पे आ गया प्लस, और यहाँ पे अपना R जुड़ा हुआ है पहले से, तो मैंने ये लिख दिया। अब क्या करना है, जो बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, हम जानते हैं बेंजीन की प्रत्येक कार्बन पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम होता है। बेंजीन है, उसके जो एवरी कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है पहले से। ठीक है, वो हम चाहो तो इसको अलग से शो कर सकते हैं, इधर यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो ये वाला हाइड्रोजन। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना है, ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये वाला, ये घूमेगा अंदर इधर, तो यहाँ पे बनेगा फिर डबल बॉन्ड। तो जैसे ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं दोनों, ये वाले, ये घूमेंगे अंदर, तो जो हाइड्रोजन है इसको हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो यहाँ से जो स्पीसीज बाहर निकलेगी वो निकलेगा H+। ठीक है, और ये बन जाएगा, अब इधर बॉन्ड बन गया, एक इधर बन गया, दूसरा यहाँ बन गया, तो ये हो गया R। ठीक है, और जो भी ये H+ यहाँ से निकला है ये रिएक्ट कर लेगा AlCl4 के साथ में। तो जब ये AlCl4 के साथ रिएक्ट करेगा इधर, तो AlCl4- और H+, तो यहाँ से एक Cl- और यहाँ से एक H+ बाहर निकला, तो ये बन जाएगा HCl, और जो एक Cl बाहर निकलता है यहाँ बच जाएगा AlCl3। तो ये था अपना कैटालिस्ट, जो कि अपन को वैसा का वैसा मिल गया, क्योंकि कैटालिस्ट जो है वो रिएक्शन में यूज नहीं होता, वो केवल जो रिएक्शन की जो रेट है उसको कम या ज़्यादा कर देगा। ठीक है, तो कैटालिस्ट अपना वापस अपन को मिल चुका है। तो ये थी इसकी मैकेनिज़्म। तो हमने ले लिया बेंजीन, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवाएंगे डिफरेंट रिएक्टेंट से। जैसे मैंने करवा दिया इधर पहले CH3Cl से, और एरो पे अपन रखा है इधर AlCl3। तो जब बेंजीन रिएक्शन CH3Cl से करवाएंगे तो यहाँ से जो कैटायन बनेगा वो बनेगा CH3+, क्योंकि ये जो Cl है इसको कौन ले जाएगा, इसको ले जाएगा AlCl3। तो यहाँ से जो बनेगा वो निकलेगा CH3+, और ये अटैक करेगा बेंजीन पे, तो यहाँ बन जाएगा मैथिल बेंजीन, जैसे टोलुइन। और यदि अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं एथिल क्लोराइड से CH3CH2Cl, किसकी प्रेजेंस में, अगेन CH3AlCl3 प्रेजेंस में, तो जो Cl है वापस कौन ले जाएगा, AlCl3। तो यहाँ से जो कैटायन बनेगा वो बनेगा CH3CH2+, और ये अटैक करेगा बेंजीन पे, तो यहाँ से बन जाएगा CH2
CH3 एथिल बेंजीन। अगले एग्जांपल में यहाँ मैंने लिया है एन प्रोपिल क्लोराइड। तो रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में हो रही है, तो Cl को निकाल लेगा AlCl3, तो ये बन जाएगा AlCl4। लेकिन यहाँ पर जो कार्बोकेटन अब बनेगा वो तो प्लस किस पे आएगा, ये वाले कार्बन पे। मतलब जो कार्बोकेटन बना वो ये बना कुछ CH2 CH प्लस, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। ठीक है, ये जो कार्बोकेटायन है वो 1 डिग्री है। और ये हमें पता है, यदि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है बीच में, तो मैंने एक को ओपन करके लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। तो यहाँ से जो एक हाइड्रोजन एटम है विद बॉन्ड, ठीक है, विद बॉन्ड चल जाएगा ये वाले कार्बन के ऊपर। तो यहाँ पर जो कार्बन था इसकी वैलेंस हो जाएगी 4, और यहाँ पर क्योंकि विद बॉन्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके गया है तो इस कार्बन पे आ जाएगा फिर पॉजिटिव। सो यहाँ बन जाएगा CH3 CH CH3। अब जो प्लस आया वो आ गया ये वाले कार्बन पे। अब ये बना 2 डिग्री कार्बोकेटायन जो कि ज़्यादा स्टेबल है। दिस इज़ द मोर स्टेबल। इसलिए अब जो बेंजीन अटैक करेगा वो करेगा ये वाला कार्बोकेटायन। इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन के अंदर वो कुछ ये बनेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, दिस इज क्यूमीन। ठीक है, आइसोप्रोपिल बेंजीन बन जाती है।